जदून साहब, आप इससे एग्री करते हैं कि मुजाहिरीन को जो है जो एहतजाज करने वाले हैं ये सियासी जमात, उसको ऑल टुगेदर पहले उसकी ब्रांडिंग करना, ये इंतशारी हैं, ये फसादी हैं, ये बलवाई हैं, ये दहशत गर्द हैं, और उसके बाद ये डी चौक का मामला तो 24, 25, 26 नवंबर का है। इससे पहले जो लाहौर में एहतजाज हुआ, काना में, उस वक्त रास्ते बंद किए गए, नहीं पहुंचने दिया गया, एनओसी जारी हुआ था, बड़ा तवील एनओसी था, उसमें बहुत ज़्यादा शराइत रखी गई थी। जिस किस्म की रिस्ट्रिक्शंस हैं वो रीज़नेबल हैं। और उससे पहले जो संजानी में एहतजाज के लिए जगह दी गई थी 8 सितंबर को तरनौल के बाद, तो मुजाहिरीन का कोई हक नहीं है, किसी सियासी जमात का कोई आवाज़ नहीं बुलंद कर सकता। वो एनओसी देने के बावजूद जो कुछ हुआ था 8 सितंबर को हम सब ने देखा था, किस तरीके से बंद किया गया था शहर को, मुकदमे किए गए थे, और उसमें हुकूमत तो खुद बाकायदा मुकाबला करती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया ईसा। आप देखें, दो चीज़ें हैं। एक है आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक है आप वायलेंस कर रहे हैं। तो इसको आप इसमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान का और पॉलिटिकल पार्टीज़ का फंडामेंटल राइट है। जो आर्टिकल 17 है वो भी राइट टू एसोसिएशन है, वो गैदरिंग है, वो आप प्रोटेस्ट करते हैं। पूरी दुनिया के अंदर प्रोटेस्ट होता है, अमेरिका के अंदर होता है, यूके के अंदर होता है। लेकिन जब आप वायलेंस क्रिएट करते हैं तो फिर स्टेट जो है वो उतनी फोर्स यूज़ करती है जितनी डेटरेंस के लिए ज़रूरी होती है, उससे ज़्यादा फोर्स नहीं यूज़ कर सकती। ये देखें ना, ये जूरिस्प्रूडेंस का क्रिमिनल का लॉ है कि अगर आप अपने सेल्फ डिफेंस में भी दो प्राइवेट पर्सन भी कोई फोर्स यूज़ करते हैं तो आप उतनी फोर्स यूज़ करें जितनी आप अपना डिफेंस कर सकते हैं। उससे ज़्यादा कोई भी फोर्स यूज़ करेंगे, यू आर क्रिमिनल लायबल फॉर दैट फोर्स, फॉर दैट एक्सेसिव फोर्स। तो अगर कोई स्टेट ये चाहती है कि फायरिंग करके, शेलिंग करके या किसी को नुकसान पहुंचा के उनको रोकें, तो ये गलती है। जिस तरह हाफिज साहब की बहुत सी बातों से मैं एग्री करता हूं कि देखें ये नेगोशिएशन होती है, डायलॉग होता है। उन्होंने भी गलती की है। अगर उनको कहा जी आप चलें, झूठा है सच्चा है जी, 144 लगा हुआ है, जो हम तो कहते हैं नहीं लगना चाहिए। आप किसी की एक्टिविटी को रोकने के लिए एक दिन, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर है वो एग्जीक्यूटिव बंदा होता है, जो ऑर्डर मिलता है वो कर देता है, नहीं करना चाहिए। लेकिन अब कर दिया तो उसका वे फॉरवर्ड ये होता है कि डायलॉग होता है। डायलॉग की सूरत में आप एक चीज़ें एसओपीज तय करते हैं, और ये हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले वाले केस में, मैं खुद उसका एडवोकेट जनरल था, तो एसओपी सुप्रीम कोर्ट ने बना के दिए हैं। ये एसओपीज हैं जी, इनके मुताबिक आप जाके एग्जीक्यूटिव जो है उनसे बात करें कि फलानी जगह से आगे नहीं आएंगे। उसकी वजह यह है कि आप लोगों के फंडामेंटल राइट डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अगर आपका राइट टू प्रोटेस्ट फंडामेंटल राइट है तो लोगों के जो बुनियादी हकूक हैं उनको भी आप उसकी आड़ में डिस्टर्ब नहीं कर सकते, जो नॉर्मल लाइफ थी। इस दफ़ा तो ये वाला जो प्रोटेस्ट है 26 का, इसमें गवर्नमेंट ने की जो पॉलिसी थी या गवर्नमेंट के जो डिसीजन मेकर लोग थे, जो एक दो थे, उन्होंने सबसे बड़ी गलती की है कि पूरे पाकिस्तान को उन्होंने मोटरवे चौक कर दिए, और वो उनके गले पड़ गया है। ये देखें, प्रोटेस्ट हो सकता है, गवर्नमेंट उनको अलाउ कर देती, लेकिन चूंकि वो तमाम पाकिस्तान के मोटरवेज बंद कर चुके थे, नकलो हरकत तमाम जो लॉजिस्टिक थी, चाहे सब्जियां आ रही थी, पेट्रोल आ रहे थे, वो बंद हो चुके थे। तो गवर्नमेंट को तो अब ये अफोर्ड ही नहीं कर सकती किसी सूरत भी कि ये एक दिन यहाँ पे प्रोटेस्ट करें या बैठ जाए। डी चौक छोड़े, वो ब्लू एरिया और इस्लामाबाद के अंदर ही नहीं अफोर्ड कर सकते थे। सही जदून साहब, ये जो डिसइंफॉर्मेशन है ये वाकई एग्जिस्ट करती थी, लेकिन इस डिसइंफॉर्मेशन का आपके ख्याल में जिम्मेदार कौन है? वो हुकूमत जिसने नो गो एरिया बना दिया था, जो इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रही थी, या फिर अपोजिशन? अब हमारे सामने वो ताहिर अब्बास जो कंटेनर से नमाज पढ़ते हुए जिसको गिराया गया, उसकी एग्जाम्पल सामने है, वो सामने आ गया, उसके बारे में दावा किया जा रहा था कि वो मारा जा चुका है, वो हलाक हो गया है, वो शहीद हो गया है जब वो उसको गिराया गया। ये पीटीआई का नैरेटिव था। लेकिन फिर दूसरी तरफ हुकूमत ने एक शख्स को पकड़ा, हुकूमती कैंप से जो है वो खबरें फीड की गई, एक शख्स ने चादर में मुंह छुपाया हुआ, वो कहता है कि मैं तो टिकटॉक बनवा रहा था। नहीं, देखें दोनों तरफ से एक तो फिगर ठीक नहीं है। बाद लोगों ने अभी कोई इसका कोई देखें, अब ये चीज़ें क्यों पैदा हुई हैं? शकूक व शुबहात इसलिए पैदा हुए हैं कि आपने इस तमाम मामले को ट्रांसपेरेंट रखने के बजाय गवर्नमेंट ने भी आके झूठ बोला है, और जो जो अपोजिशन है उसने भी बहुत ज़रा एग्जैजरेटेड एकदम फिगर दे दिए हैं। भाई आप जब चले गए थे, अगर रात के देखें ना, इसके तो मैं आई विटनेस हूँ मैं भी, कि F11 तक जो है मार्केटें, जब जो ही शाम हुई 5 बजे, तो वहाँ पे जितने भी पुलिस वाले थे आए। हालांकि F11 के ताजरों का वहाँ पे क्या लेना देना है, उनकी मार्केटें शाम को बंद करा दी गई, लाइटें भी और मार्केट, उनका जी लाइटें और मार्केटें बंद करो। ब्लू एरिया सारा बंद करा दिया गया, उसमें तमाम लोग ये तो गवाही दे सकते हैं। उसके बाद जो फायरिंग की आवाज़ें आती रही हैं, वो देखें, जजों को नहीं आते। आज शुक्र करें चीफ जस्टिस ने ये कहा कि मैंने फायरिंग की आवाज़ें खुद सुनी है। फिर क्या आप करते? उनके देखें सब जज जो हैं वो X6 में रहते हैं, F6 में फायरिंग की आवाज़ नहीं आई, उनको नहीं पता रात को कितनी फायरिंग हुई है। इसे कोई डिनाई कर सकता है? अब जब गवर्नमेंट का एक बंदा आगे कहता है जी एक शॉट भी नहीं वहां पे लगा, तो इससे बड़ा मेरे ख्याल में झूठ और क्या हो सकता है?
जब जजेस खुद सुन रहे हैं, दुनिया का हर बंदा कह रहा है जी इतनी बड़ी फायरिंग हुई है यहाँ पे, तो फायरिंग कौन करता रहा भाई? अब इसके लिए एक लाजमी तौर पे एक ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। और फिर अस्पतालों के अंदर जो बंदा जाता है तो ये डॉक्टर की जिम्मेदारी है, उसका फंडामेंटल राइट है कि वहाँ पे मेडिकल रिपोर्ट जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है बनाए, और ट्रू फिगर जो है, फैक्ट्स जो है वो लिख के उसमें दे के क्या हुआ है, इसको कौन सा वेपन लगाया है, किस वेपन से और किस जगह पे लगाया है, वहाँ से इसकी डेथ हुई है। तो सही आप ये चीज़ें सारी जब गवर्नमेंट छुपाएगी तो इसमें शकूक व शुबात ज़्यादा पैदा हो जाएंगे।